वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट 3। तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग अगला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कौन कौन से थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हम लोग पढ़ेंगे? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। ठीक है ना। देखिए, टॉपिक वाइज वीडियो है। आपका चैप्टर 1 चल रहा है जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका हम लोग टॉपिक नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए नोट से हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग क्या है हम लोग का? ऊष्मागतिकी निकाय के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है पहले चैप्टर से। ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स वाला जो थर्मल इंजीनियरिंग का पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक, देखिए इसमें क्या बताया गया है। ऊष्मागतिकी निकाय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बंद निकाय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोज सिस्टम। दूसरा है खुला निकाय, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। तीसरा है विच्छिद्र निकाय, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं विलगित निकाय, और इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इन तीनों के बारे में ही हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्लोज सिस्टम क्या है। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम के बारे में समझ लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पर समझिए क्लोज सिस्टम में क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं। ठीक है ना, प्रेशर कुकर है आपके पास, उसमें दाल वगैरह जो है कुछ भी आप इसमें पका रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि दाल है। ठीक है, दाल है, इसको समझ लीजिए क्या, मांस। ठीक, और बाहर से हम लोग क्या देते हैं इसको? एनर्जी देते हैं, एनर्जी, या फिर आप हीट कर लीजिए। ठीक ना, एनर्जी और हीट देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो अंदर द्रव्यमान होता है, जो मास है, वो चारों ओर से क्या है, बंद है। ठीक है, चारों ओर से बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक, और बाहर से क्या दिया जाता है? एनर्जी दी जाती है, हीट दिया जाता है। हीट क्या कर सकता है? इस जो चारों ओर से बंद है, जो बाउंड्री बना हुआ है, उस बाउंड्री के अंदर क्या, हीट यानी कि एनर्जी जो है अंदर जा सकती है। ठीक है, लेकिन अंदर का जो मास द्रव्यमान है वो बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी हीट और एनर्जी जो है बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर जा सकती है और फिर बाहर भी आ सकती है। अगर इसको कुकर को हटा दिया जाए गैस चूल्हे से तो कुछ देर में ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी बाहर भी जा सकती है। लेकिन ठंडा होने के बावजूद भी इसमें से जो इसके अंदर जो दाल बना रहे हैं या फिर चावल बना रहे हैं, जो मांस है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं हीट और एनर्जी जो है सिस्टम, ये क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, अंदर और बाहर जा आ सकती है, जबकि इसमें का द्रव्यमान अंदर ही रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बंद निकाय या फिर क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बात समझिए। आइए आप इसको पढ़ के समझते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है वह निकाय, मतलब वह सिस्टम जिसका द्रव्यमान, मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ऊष्मागतिकी प्रक्रम का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक ना, ऊष्मागतिकी प्रक्रम के पहले तथा बाद में स्थिर रहती है, बंद निकाय कहलाता है। क्या बता रहा है कि वह निकाय जिसकी द्रव्यमान ऊष्मागतिकी प्रक्रम के पहले और बाद में स्थिर रहती है, बंद निकाय कहलाता है। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इसमें ऊष्मागतिकी प्रक्रम मतलब कि ऊष्मागतिकी प्रोसेस हो रहा है। इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि इसमें हीट को, एनर्जी को दिया जा रहा है और इसमें क्या हो रहा है, ये चीज खाना पक रहा है। तो ये क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये। तो सिस्टम जब हो रहा है उसके प्रारंभ में और अंत में जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसके में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो उतना का उतना ही है और वो स्थिर है। तो यही यहाँ बताया गया है। वह निकाय जिसका द्रव्यमान ऊष्मागतिकी प्रक्रम के पहले और बाद में स्थिर रहती है, बंद निकाय कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया है। निकाय के अंदर का द्रव्यमान समान व निश्चित रहता है। निकाय के अंदर का द्रव्यमान समान और निश्चित रहता है तथा आयतन बदलती परिसीमा के कारण बदल सकता है। उसका आयतन क्या हो सकता है? बदल सकता है। ठीक है, इस द्रव्यमान का भौतिक रूप तथा रासायनिक कंपोजिशन बदल सकता है।
तो इसमें पहले चावल डालेंगे तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो उसका रूप बदल सकता है, ठीक ना। भौतिक रूप पहले कुछ और था, उसके बाद से वो बदल जाएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन भी बदल सकता है, लेकिन वो रहेगा सिस्टम के अंदर ही, और उसकी क्वांटिटी जो है उतनी ही रहेगी, उस सिस्टम से बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि वह निकाय जिसमें जिसमें ऊष्मागत की प्रक्रम के दौरान मास जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, जबकि हीट और एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बंद निकाय कहते हैं। ये भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए एक फिगर के माध्यम से समझाया गया है। ये निकाय है, यानी कि सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है। तो सिस्टम की ये बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री है, ये परिसीमा इसके बाहरी क्षेत्र को कहते हैं। ये क्या है, सीमा है इसकी, ठीक है, सीमा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्य के रूप में ऊर्जा स्थानांतरित हो रहा है, कार्य के रूप में ऊर्जा बाहर और अंदर जा सकती है। उष्मा के रूप में ऊर्जा अंतरित हो रहा है, सिस्टम में उष्मा के रूप में ऊर्जा अंदर या फिर बाहर जा सकती है, ठीक है। लेकिन सिस्टम के अंदर का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो अंदर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसमें आप समझ सकते हैं कि मास जो है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है, जबकि एनर्जी जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, और या फिर हीट जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। बंद निकाय के उदाहरण कौन कौन से हैं, देखिए। चलित पिस्टन के साथ सिलेंडर, ठीक है, ये क्या है, बंद निकाय के उदाहरण है। इसमें भरी गैस परिवेश में उष्मा ले व दे सकती है, फैल व सिकुड़ सकती है, लेकिन द्रव यानी कि गैस परिसीमा के आर पार नहीं जा सकती है। अगर कोई सिलेंडर और पिस्टन की व्यवस्था है इस तरीके से, ये सिलेंडर है और इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है इस तरीके से, तो इसमें अगर गैस भरी है, ठीक, इसको बाहर से हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये गैस क्या होगा, एक्सपेंड होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर एनर्जी को हटा लेंगे, पिस्टन नीचे आएगा। तो इसका आयतन जो है वो एक्सपेंडेबल है, मतलब कि कभी कम या फिर कभी ज्यादा हो रहा है, और इसके अंदर गैस का जो भार है, मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, जबकि एनर्जी क्या हो रही है, अंदर जा रही है फिर बाहर निकल जा रही है, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल है क्या, क्लोज सिस्टम का, बंद निकाय का। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है बम कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, ठीक है। उसके अलावा जो प्रेशर कुकर का जो एग्जाम्पल दिया वो है, रसोई रेफ्रिजरेटर है, आइसक्रीम फ्रीजर है, आदि, ये सब जो है क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस ग्राम से बना हुआ है, वहां पे हम इसको डालते हैं पीडीएफ को, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपना नोट्स खुद से बनाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, समझिए। ओपन सिस्टम में मास जो है, यानी कि द्रव्यमान जो है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, ठीक है। जो हीट है वो भी क्या कर सकता है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, और एनर्जी जो है इसकी, वो भी क्या होता है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है। यानी ओपन सिस्टम में सब कुछ ओपन होता है, वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, मास भी क्या करे, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये चीज यहाँ बताया गया है, क्या बताया गया, वह निकाय जिसमें निकाय की द्रव्यमान यानी मास तथा ऊर्जा आ जा सकते हैं, खुला निकाय कहलाता है, ठीक है। क्या है, मास तथा ऊर्जा आ जा सकते हैं, खुला निकाय कहलाता है। इस प्रकार के निकाय की द्रव्यमान यानी कि मास स्थिर नहीं रहते हैं, इसमें जब मास भी द्रव्यमान भी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा, तो मास क्या होगा, स्थिर नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से दिखाया गया है, ऊर्जा प्रवेश कर रही है और जैसे निकास कर रही है, मास प्रवेश कर रहा है और मास जो जैसे सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करके बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। ये और एक फिगर के माध्यम से बताया गया है, ऊर्जा के रूप में, इसमें क्या उष्मा के रूप में ऊर्जा का अंतरण हो रहा है, ठीक है, उष्मा के रूप में ऊर्जा अंदर जा रही है और फिर बाहर भी आ जा रही है। कार्य के रूप में ऊर्जा का अंतरण हो रहा है, अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है। द्रव्यमान का प्रवेश इधर से हो रहा है और द्रव्यमान बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, निकाय है, सिस्टम, ठीक है। ये बाहर का क्या है, परिवेश है,
और ये क्या है, ये बाउंड्री जो लाइन है वो क्या है, सीमा है। ठीक, तो ये फिगर आप बना लीजिएगा इसमें और इसको याद कर लीजिएगा। अब कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि द्रव्यमान भी बाहर निकल जाता है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, कंप्रेसर वायु संपीड़क जो है ऐसा है कि इसमें जो है मास भी क्या होता है, बाहर निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में क्या होगा, हेयर ड्रायर होगा, ठीक है, जिससे बाल को, गीले बाल को क्या कहता है, सुखाया जाता है। ठीक है, तो हेयर ड्रायर होगा, तो हेयर ड्रायर में क्या होता है, हेयर ड्रायर में इसमें से क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है, जो वायु होती है, वो प्रवेश करती है और इधर से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये क्या हो गया, एक निकाय हो गया। ठीक है, एक निकाय हो गया, यानी कि एक सिस्टम हो गया। तो सिस्टम से क्या होगी, जो एयर है, यानी कि जिसको हम लोग मास कह रहे हैं, ठीक है, द्रव्यमान कह रहे हैं, वो सिस्टम की बाउंड्री को क्या कर जा रहा है, क्रॉस कर जा रहा है, फिर इधर बाहर आ जा रहा है। और यहाँ पे एनर्जी दी जा रही है, इसको हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, हीट या फिर एनर्जी जो है यहाँ पे दी जा रही है, वो भी सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस करके हीट बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है, ये किस टाइप का सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। ठीक है, खुला निकाय है जिसमें हीट और एनर्जी दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेयर ड्राई का एग्जाम्पल समझने के लिए था। सेम ऐसा ही होता है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर में क्या होता है, एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ जाती है और कंप्रेस होकर के बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो कंप्रेस करने के लिए क्या लगता है, एनर्जी लग रहा है, और एयर क्या हो जाए, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जा रही है। हालांकि क्या किया, जब कंप्रेसर के बाद से एक और पाइप लगा करके उसे टैंक में गैस को स्टोर किया जाता है कि या फिर किसी अन्य काम के लिए भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम की अगर बात हो रही है, तो सिस्टम से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक ना, देखिए बताया गया है, कार्य के रूप में ऊर्जा का ट्रांसफर, कार्य के रूप में ऊर्जा का ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ उष्मा के रूप में ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, कार्य के रूप में मतलब कि यहाँ पे मशीन लगा करके या फिर मैकेनिकल एनर्जी दे करके यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, तो कार्य के रूप में ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, या उष्मा के रूप में ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, और यहाँ से ये चीज यहाँ से ना होकर के यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या जाएगा, कम दाब पे वायु प्रवेश करेगी, और यहाँ से क्या होगा, उच्च दाब पे वायु बाहर निकलेगी। ठीक ना, तो यहाँ पे जो है मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, मास सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जा रहा है। हीट एंड एनर्जी, हीट या फिर और एनर्जी जो है, ये भी क्या रहा, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जा रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, जिसमें हीट, एनर्जी एंड मास तीनों ही सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है, चित्र में एक वायु संपीड़क का ब्लॉक आरेख प्रदर्शित है। यह खुले निकाय की भांति कार्य करता है। इसमें वायु कम दाब पर प्रवेश करती है तथा संपीड़न के पश्चात उच्च दाब पर निर्गत होती है। निर्गत मतलब बाहर निकलती है। ठीक है, इसमें निकाय को कार्य दिया जाता है तथा निकाय से उष्मा बाहर निकलती है। इस प्रकार इसे प्रक्रम के दौरान द्रव्यमान, ऊर्जा, उष्मा तीनों ही निकाय के बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, तीनों ही सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें प्रक्रम के दौरान द्रव्यमान, ऊर्जा तथा उष्मा तीनों ही निकाय के बाहर आ जा सकते हैं। वही बात रिपीट हुई यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिएगा। आगे देखिए, इस प्रकार के निकाय के बॉयलर, गैस टरबाइन, भाप टरबाइन, भाप इंजन, अंतर्दहन इंजन आदि प्रमुख उदाहरण है। ठीक ना, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल है बॉयलर, गैस टरबाइन, भाप टरबाइन, भाप इंजन और आईसी इंजन। ये सब के सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा जब भी इसका डिफिनेशन आएगा, तो ओपन सिस्टम या फिर क्लोज सिस्टम जो भी ये बताने के बाद से कुछ एग्जाम्पल भी साथ में आपको जरूर से लिखने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं विच्छिद्र निकाय या फिर विलगित निकाय के नाम से जानते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, यही समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो मास है, यानी कि द्रव्यमान, या फिर हीट है, उष्मा, या फिर एनर्जी है, ठीक ना, ऊर्जा, ये तीनों के तीनों सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं।
ये तीनों तीनों सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते हैं, सिस्टम के बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, किसी भी हाल में सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये वास्तविक रूप से संभव नहीं है, कुछ टाइम के बाद जो है एनर्जी ट्रांसफर हो ही जाती है, लेकिन ऐसे ये आइडियल केस है कि हम लोग मान के चलते हैं कि मास हीट एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी, तो हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, विच्छेदन निकाय या फिर विलगित निकाय से कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए जो आपके पास पानी का बॉटल होता है, जो थर्मस लेके जाते हैं, जिसमें पानी गर्म और ठंडा रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें दो लेयर लगी होती हैं, बॉटल के अंदर जो है दो लेयर लगी होती हैं, और दोनों लेयरों के बीच में या तो थर्माकोल भरा होता है या फिर एयर भरी होती है, और इसमें आप पानी रखते हैं। ठीक है, तो जब तक ढक्कन नहीं खोले तो पानी निकलेगा नहीं, मानते हैं ढक्कन बंद है, तो इसमें जो मास है वो बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, और इसमें जो हीट है, जो पानी गर्म है, ठीक है, और उसकी जो एनर्जी है, वो तीनों तीनों बाहर नहीं आती है। लेकिन कब तक नहीं आती है, 4 घंटे, 5 घंटे, या फिर 6 घंटे, या फिर 10 घंटे तो नहीं आती है। लेकिन उसके बाद तो क्या होता है, जो एनर्जी, जो हीट है, वो खत्म हो जाता है, मतलब पानी क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आज पानी रख दिए हैं, 4 साल के बाद भी ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मान लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम वास्तव में है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी को आइसोलेटेड सिस्टम मान के चलते हैं कि हाँ यही आइसोलेटेड सिस्टम है। आइडियल केस में आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया होगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो नोट्स में क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है, ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मागतिकी प्रक्रम के दौरान द्रव्यमान, ऊष्मा, ऊर्जा तीनों में से कोई भी निकाय की सीमा पार नहीं करता है, विच्छिन्न निकाय या फिर विलगित निकाय मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। यह निकाय अपने परिस्थान से पूर्णतः अप्रभावित होता है। परिस्थान मतलब कि बाहर के एरिया से अप्रभावित होता है। बाहर के एरिया में ठंडा है, गर्म है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। जब कोई ना ही हीट बाहर जाएगा, ना ही मास, ना ही द्रव्यमान, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर के क्षेत्र से अप्रभावित होता है। ठीक, आगे देखिए क्या बताया गया, वास्तव में इस निकाय का कोई प्रायोगिक उदाहरण मिलना कठिन है, फिर भी एक पूर्णतः कुचालक बंद पात्र जैसे थर्मोफ्लास्क को इस प्रकार का उदाहरण माना जा सकता है। थर्मोफ्लास्क का जो है इसका एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो बढ़िया से लिख के नोट्स में रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है बताइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसे पढ़ सकें। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।